प्रिय छात्रों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ा था और जाना था कि कौन से लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या उच्चारण होता है। उसमें हमने सीखा था अपने 26 अक्षरों के उच्चारण के विषय में और वॉवेल्स में ए वॉवेल के उच्चारण के विषय में हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बाकी के बचे हुए वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशंस, मतलब उच्चारण के विषय में कि वॉवेल्स के क्या क्या उच्चारण होते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को याद है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने ए के प्रोनाउंसिएशन सारे पढ़ लिए थे। ए का प्रोनाउंसिएशन हमने पढ़ लिया था। आज हमें ई का प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, ई का उच्चारण पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं ये ई के उच्चारण। सबसे पहले ई के उच्चारण। तो ई का सबसे पहला उच्चारण होता है आपका बड़ी ई। ई का सबसे पहला उच्चारण होता है बड़ी ई, ठीक है। और बड़ी ई तीन प्रकार से आपकी बनेगी। एक सिंगल ई अगर किसी वर्ड में लग रहा है तो वह भी बड़ी ई पढ़ी जाएगी। डबल ई लग रहा है तो वह भी बड़ी ई पढ़ी जाएगी। ई ए लग रहा है तो वह भी आपका बड़ी ई पढ़ा जाएगा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले सिंगल ई का। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ही, एच ई ही। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब होता है वह। तो हमने एच ई ही का मतलब हुआ वह, ठीक है। इसी तरह से एस एच ई, देखिए यहाँ पे सिंगल ई आ रहा है, सब में देखिए सिंगल ई आ रहा है। तो याद रखेंगे जिन वर्ड्स में सिंगल ई आएगा उसे हमें बड़ी ई के साउंड से उच्चारित करना है, उच्चारण उसका करना है। तो चलिए देखिए सब में ई आ रहा है। इस सी का अर्थ होता है वह। यह स्त्रीलिंग में आता है, यह स्त्रीलिंग में आता है और यह पुल्लिंग में आता है, ठीक है। इस तरह से बी का अर्थ होता है हम। इसी तरह से मी का मतलब होता है मुझे। बी का मतलब होता है होना, बी मीन्स होना, ठीक है। अगला जो है हम देखते हैं डबल ई के उदाहरण जो हमने यहाँ पे आपको समझाने हैं। देखिए ध्यान से। तो इसमें कॉमन चीज क्या होती है, इसके लिए आपके लिए जो ट्रिक है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आप देखेंगे कि इन सभी वर्ड्स में आपका डबल ई मिलेगा। सभी वर्ड्स में क्या मिलेगा, डबल ई मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो ट्री लिखा हुआ है और ट्री का मतलब होता है पेड़। फिर देखिए फ्री लिखा हुआ है, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने बी लिखा हुआ है और बी का मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। इसका मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है सी। इस सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। अगला उदाहरण देखिए लिखा हुआ है नी और नी का मतलब होता है घुटना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ई का उच्चारण हमने सिंगल ई और डबल ई से देख लिया है। तो आपके लिए ट्रिक है कि जब वर्ड में सिंगल ई मिलता है तो याद रखेंगे कि आप जो है बड़ा ई उच्चारित करेंगे। डबल ई मिलता है तो भी याद रखेंगे, ये आपकी ट्रिक है कि कहीं भी डबल ई लगा हुआ है तो आपको दीर्घ ई उच्चारित करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है आपका ई और ए आ रहा है अगर साथ में, तभी हमें दीर्घ ई उच्चारित करना है। देखिए यहाँ पे ई और ए, 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 यानी हर वर्ड में ई और ए आ रहा है। इसका मतलब है हमें दीर्घ ई उच्चारित करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसका मतलब रीड है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। बीट का मतलब होता है पीटना। सी का मतलब होता है सागर। पी का मतलब होता है मटर। डियर का मतलब होता है प्रिय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कहीं पे ई और ए आ रहा है तो वह भी दीर्घ उच्चारित होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ई की साउंड आती है वो होती है ए साउंड निकालनी है। जिस प्रकार से हमने ए में सीखा था ए की साउंड, उसी प्रकार से ई भी ए का साउंड देती है, ई का उच्चारण देती है, ई ए का उच्चारण देती है। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या है, सब में ई आएगा, देखिए सब में ई आएगा, और यह आपके लिए ट्रिक है, ध्यान रखेंगे कि सब में सिंगल ई आएगा और उच्चारण क्या करना है आपको। हाँ, यह ई जो होगा आपका जो ट्रिक है वो ये है कि यह कॉन्सोनेंट के बाद आएगा। कहाँ पे आएगा, कॉन्सोनेंट के बाद आएगा। आप देख रहे हो हर बार कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, और जब यह कॉन्सोनेंट के बाद आएगा तो आपको याद रखना है कि इसका उच्चारण हमें ए करना है। ठीक है, तो देखिए हैन, इसका उच्चारण क्या होगा, हैन। हैन मीन्स ये हो गया मुर्गी, ये हो गया पेन, पेन मीन्स होता है कलम, पेन कलम हो गया। ये लेग है, लेग मीन्स क्या होता है भाई, लेग होता है टांग। ठीक है, ये नेट है, नेट मीन्स होता है जाल। ठीक है, ये वेल है, और वेल मीन्स होता है कुआं, कुआं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए का उच्चारण ई में कैसे होगा वो भी जान लिया है। फिर से सुन लीजिए कि कॉन्सोनेंट के बाद यदि सिंगल ई आ रही है तो फिर उसका उच्चारण ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उच्चारण है यू। ठीक है, अब इसका जो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे वर्ड्स में यू का हम उच्चारित करना है। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे कि सब में आपको ई यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू कॉमन मिलेगा, सब में ई डब्ल्यू कॉमन मिलेगा। तो जब आप पढ़ें तो देखें ई डब्ल्यू अगर कॉमन मिल रहा है तो आप ध्यान दें कि उसका उच्चारण हमें यू में करना है। देखिए कैसे, इसको पढ़ते हैं फ्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू, ये है म्यू, ज्यू, और ये है फ्लू। ठीक है, मीनिंग क्या है, फ्यू मीन्स कुछ होता है, न्यू मीन्स नया, म्यू मीन्स ये बिल्ली की आवाज है, म्याऊ 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 होती है, ये बिल्ली की आवाज होती है। और ज्यू मीन्स यहूदी होता है, ज्यू मीन्स यहूदी, यहूदी ज्यू मीन्स होता है। और फ्लू मीन्स ये सेकेंड फॉर्म जो है, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, यानी फ्लू मीन्स उड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि ई अगर किसी शब्द के अंत में आता है, ई अगर किसी शब्द के अंत में आता है तो ई का उच्चारण होगा या नहीं होगा। तो आज जान लीजिए कि यह अगर किसी शब्द के सबसे अंत में आता है और उसके पहले ए ओ यू या आई है तो फिर ई का कोई भी उच्चारण नहीं होता है, समझ लीजिए। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, हम जा रहे हैं, इसका उच्चारण कुछ नहीं है। ये आई आ रहा है, इसका उच्चारण कुछ नहीं है। ये ओ है, यहाँ पे ई का उच्चारण कुछ नहीं है। यू है, ई का उच्चारण कुछ नहीं है। ये आई है, यहाँ पे ई का उच्चारण कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये नेम है, इसको नेम पढ़ते हैं, इसको वाइफ पढ़ते हैं, इसको नोज पढ़ते हैं, इसको रूल पढ़ते हैं। छात्रों माफी चाहेंगे, लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा आपको रोशनी भी कम मिल रही होगी, तो एडजस्ट करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे आपको नेम। तो नेम में कोई अगर आपका ए आ रहा है तो फिर कोई उच्चारण नहीं होगा। वाइफ कोई उच्चारण नहीं होगा, नोज कोई उच्चारण नहीं होगा, रूल कोई उच्चारण नहीं होगा, नाइन में ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आई के उच्चारण, आगे क्या है, आई के उच्चारण। तो आई के उच्चारण क्या होंगे, ध्यान से देखते हैं आई के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आई के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहला जो आई का उच्चारण है वो है ई, छोटा ई। छोटा ई, आई का क्या उच्चारण है, छोटा ई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका आई मिलेगा, आई मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आई। ठीक है, इसका उच्चारण करना है
छोटी ई में, ई ऐसे उच्चारण करना है आपको। तो इसको पढ़ते हैं इल, इसको पढ़ते हैं बिग, इसको पढ़ते हैं सिन, इसको पढ़ते हैं डिग, इसको पढ़ते हैं सिप, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, सिप पढ़ते हैं, याद रखेंगे आप, इसको सिप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इल मीन्स क्या होता है भाई, इल मीन्स होता है, इल मीन्स होता है बीमार, इल मीन्स बीमार। बिग मीन्स क्या होता है, बिग मीन्स होता है बड़ा, बिग मीन्स बड़ा। सिन मीन्स क्या होता है, सिन मीन्स होता है पाप, सिन मीन्स क्या होता है, पाप होता है, सिन मीन्स पाप। डिग, डिग मीन्स क्या होता है, डिग मीन्स होता है खोदना। सिप मीन्स क्या होता है, सिप मीन्स होता है पानी का जहाज। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि सिंगल आई आ रहा है तो हम उसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वह करेंगे बिल्कुल लाइट में, यानी छोटी ई में, ठीक है। जिस प्रकार से हमने देख लिया इल, बिग, सिन, डिग और सिप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उच्चारण जो है उसका है आए। नेक्स्ट उच्चारण क्या है, आए। आए आपको उच्चारण करना है, आए, ठीक है। चलिए इसका हम ट्रिक बताते हैं, पहले ट्रिक समझ लीजिए, आए उच्चारण किन शब्दों में करना है वह ट्रिक जान लीजिए। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि जिस वर्ड में आई आर ई आपका एक साथ मिले, आई आर ई एक साथ मिले, वहां पर आपको उच्चारण आए करना है। देखिए आई ई आर, आई ई आर, आई ई आर, आई ई आर, आई ई आर। तो यहाँ आपकी ट्रिक है, याद रखेंगे कि जिन शब्दों में आई ई आर मिलेगा वहां पर आई आर ई, सॉरी कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई आर ई, आई आर ई, आई आर ई, आई आर ई और आई आर ई, यह आपको मिलेगा तो आप जान जाएंगे कि अ हमें उच्चारण करना है। चलो देखिए कैसे, फायर, देखिए फायर, आय, आय निकलता है ना, फायर, फायर मीन्स क्या होता है, फायर मीन्स होती है आग, ठीक। वायर, वायर मीन्स क्या होता है, वायर मीन्स होता है तार, ठीक है। हायर, हायर मीन्स होता है किराए पर लेना, किराए पर लेना, हायर, हायर करना, किराए पर लेना, ये होता है हायर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है रिटायर। रिटायर का मतलब होता है सेवा से मुक्त होना, सेवा से मुक्त होना, सेवा से मुक्त होना, ये होता है रिटायर। फिर एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओए उच्चारण। ट्रिक एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको यह शब्द के अंत में आपको ढूंढना क्या है, आई आर ई, अगर यह मिलता है तो ओए उच्चारण होगा, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आई उच्चारण है, यानी आई का उच्चारण आई है, आई का उच्चारण क्या है, आई। चलिए देखिए इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए लिखा राइट या वाइट, काइंड, हाइड, काइट, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आई, आई हमें उच्चारण करना है। देखिए राइट, इसको राइट पढ़ते हैं, इसको वाइट पढ़ते हैं, इसको काइंड है, हाइट है, काइट है। राइट मीन्स होता है सही, राइट मीन्स सही, वाइट मीन्स सफेद, ठीक है। काइंड मीन्स दयालु, काइंड मीन्स क्या हुआ, दयालु। हाइड मीन्स होता है छिपना, हाइड मीन्स छिपना। काइट मीन्स होता है पतन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उच्चारण क्या होता है। आई का नेक्स्ट उच्चारण होता है अ, छोटा अ, आई का नेक्स्ट उच्चारण है छोटा अ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है इसका, क्या है आपको मिलेगा। इसके लिए ट्रिक आप समझ लीजिए, ट्रिक पहले समझ लीजिए कि इन शब्दों का हमें ट्रिक क्या है, वो क्या याद रखना है ट्रिक। चलिए देखते हैं। इसमें याद रखना है कि आई के साथ आपको आर मिलेगा, आई के साथ क्या मिलेगा, आर, यानी आई और आर यदि मिल रहे हैं साथ में तो उच्चारण हमें करना है अ, यानी छोटा अ करना है। देखिए इसमें भी आई आर है, इसमें भी आई आर है, इसमें भी आई आर है, इसमें भी आई आर है और यहाँ भी आई आर है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ उच्चारण क्या करना है, अ, यानी छोटा अ करना है। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ना है। इसको पढ़ना है डर्ट, शर्ट, फर्म और इसको पढ़ना है फर्स्ट, इसको पढ़ना है थर्ड, ठीक है। मीनिंग जान लेते हैं।
डर्ट मीन्स होता है धूल, डर्ट मीन्स धूल। शर्ट मीन्स कमीज, शर्ट मीन्स कमीज। फर्म मीन्स संस्था, ठीक है। फर्स्ट मीन्स प्रथम, प्रथम मतलब पहला। और थर्ड मीन्स तृतीय, तृतीय, तृतीय मीन्स तीसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आई का अ उच्चारण कैसे होता है उसका ट्रिक समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई का उच्चारण बड़ा ई, किन कंडीशंस में आई का उच्चारण बड़ा ई होता है वो जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए आपको इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और ट्रिक वो ये है कि आई के साथ आपको ई मिलेगा, आई के साथ आपको ई मिलेगा। कभी आपको आई और ई पहले मिलेगा और कभी आपको ई के बाद में आई मिलेगा, लेकिन इनका उच्चारण हमें दीर्घ ई करना है। चलिए देखिए, इसमें देखिए आई और ई, आई और ई, आई और ई, और यहाँ देखिए उल्टा हो गया है ई आई, ई आई। यानी दोनों कंडीशंस में हमें जो है इसका उच्चारण दीर्घ ई करना है, ई। क्लियर है। चलिए देखिए पढ़ते क्या है। पीस, नीश, ब्रीफ, रिसीव, डिसीव, ये पढ़ते हैं। चलिए इस मीनिंग जान लेते हैं। पीस मीन्स टुकड़ा, पीस मीन्स टुकड़ा। नीस मीन्स भतीजी। ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, रिसीव प्राप्त करना। डिसीव, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। तो आपने समझ लिया है कि आई के उच्चारण कैसे हो सकते हैं, उनके ट्रिक्स क्या हैं, इन्हें याद कर लीजिए और अधिक से अधिक शब्दों को खोजिए और अंग्रेजी को आसान बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आई के बाद हमारा जो वॉवेल होता है वो होता है ओ, और अब हम देखेंगे ओ के क्या क्या उच्चारण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ओ के क्या क्या उच्चारण हो सकते हैं। तो देखिए ओ के उच्चारण, ओ के उच्चारण करने हमें, देखिए ओ का सबसे पहला उच्चारण है अ, यानी हमें गले से अ बोलना है, गले से बोलना है अ। क्लियर है। चलिए देखिए, हाँ इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको जो ओ है वह कॉन्सोनेंट के बाद में मिलेगा, आपको ओ का मिलेगा कॉन्सोनेंट के बाद में। क्लियर है ना, सिंगल ओ मिलेगा, याद रखिए। सिर्फ ऑक्स की कंडीशन में आपको ओ पहले मिल जाता है, ऑक्स, ये ऑक्स पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सब में कॉन्सोनेंट के बाद में ही मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, सब में कॉन्सोनेंट के बाद है, सब में कॉन्सोनेंट के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सब में कॉन्सोनेंट के बाद मिलेगा। ये ट्रिक है, याद रखेंगे आप। तो इसको पढ़ेंगे ऑक्स, ये फॉक्स, टॉप, गॉड, पॉट, यानी गले से हमें ऑ निकलना चाहिए। मीनिंग जान लेते हैं। ऑक्स मीन्स बैल, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, टॉप मीन्स चोटी, गॉड मीन्स भगवान, पॉट मीन्स बर्तन। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ओ का उच्चारण ऑय, ओ का उच्चारण ऑय क्या होता है, ऑय, ओ का उच्चारण होता है ऑय। क्लियर है ना, ओ का उच्चारण ऑय होता है। चलिए समझ लेते हैं ओ का उच्चारण ऑय कैसे करेंगे, और इसके लिए ट्रिक क्या होगी, वो ट्रिक सबसे मेन चीज ट्रिक्स है। हर आपका वॉवेल में कैसे हमें साउंड निकलना है उसके लिए सब में ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि सर का चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है ऑय, ऑय का ट्रिक है, देखिए इसमें ओ वाई, ओ और 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 वाई आपको मिलेगा। तो जब एक साथ ओ और वाई मिले तो उसका उच्चारण ऑय होता है। चलिए पढ़ के देखते हैं कैसे आएगा। टॉय, बॉय, अनॉय, एंजॉय, लॉयल। ठीक है, चलिए मीनिंग जान लेते हैं। टॉय मीन्स होता है खिलौना, टॉय मीन्स खिलौना, बॉय मीन्स लड़का, अनॉय मीन्स नाराज होना, अनॉय मीन्स नाराज होना, ठीक है। एंजॉय मीन्स आनंद लेना, आनंद लेना, और लॉयल मीन्स होता है वफादार, लॉयल वफादार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ का उच्चारण क्या होता है भाई? ओ का उच्चारण होता है ओ। चलिए ठीक है, इसमें देख लीजिए ओ का उच्चारण जब ओ होगा तो क्या है आप जान लीजिए। इसको हम पढ़ेंगे ओल्ड, इसको पढ़ेंगे रोप, इसको रोज, ओपन, गोल्ड। ठीक है, ये हमारे हैं वर्ड्स हैं, जान लीजिए इनको। ओल्ड मीन्स पुराना, ओल्ड मीन्स पुराना, ठीक है, या बूढ़ा भी होता है, ठीक है, बूढ़ा। रोप मीन्स रस्सी, रोप मीन्स रस्सी। रोज मीन्स गुलाब, रोज मीन्स गुलाब। ओपन मीन्स खोलना, ओपन मीन्स खोलना। और गोल्ड मीन्स सोना। क्लियर है? तो मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बेहतरीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। चलिए देखिए आगे। अगला है कि जब आपके वर्ड में डबल ओ आ जाए तो याद रखिएगा, डबल ओ के लिए छोटा ऊ भी पढ़ा जाता है और बड़ा ऊ भी पढ़ा जाता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर भी देखिए डबल ओ है और यहां पर भी देखिए डबल ओ है। इस वाले कॉलम में आप देखेंगे कि हमें छोटा ऊ लिखा हुआ है, नहीं हमें जो उच्चारण करना है छोटा ऊ से करना है और इसमें बड़ा ऊ से करना है। चलिए इसको देखते हैं। कुक, लुक, गुड, बुक, टुक। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? रूम, साउंड तेज निकलेगा, रूम, बड़ा ऊ निकलेगा। फूट, टू, नून, रूट। समझ आ रहा है? चलिए देखिए मीनिंग देखते हैं। कुक मीन्स होता है रसोइया, रसोइया या पकाना। कुक मीन्स पकाना, ठीक है, रसोइया पकाना। लुक मीन्स देखना, ठीक है। गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा। बुक मीन्स किताब। टुक मीन्स लेना, टेका है तो टुक का मतलब हो जाएगा लिया, टुक मीन्स लिया, ठीक है। रूम का मतलब हो गया कमरा। फुट का मतलब हो गया पैर। टू का मतलब हो गया भी। नून का मतलब हो गया दोपहर। रूट का मतलब हो गया जड़, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओ का अभी और भी उच्चारण है तो वो देखते हैं। ओ का उच्चारण ओ होता है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि ओ के साथ डब्लू मिलेगा। तो जहां पर ओ के साथ डब्लू मिले उसका उच्चारण भी ओ साउंड से किया जाता है। देखिए समय मिलेगा ओ डब्लू, ओ डब्लू, ओ डब्लू, ओ डब्लू, ओ डब्लू, ठीक है। हमें जहां पर भी ओ डब्लू मिलता है उच्चारण हमें करना है ओ। क्लियर है? चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं। क्रो, सो, स्नो, येलो, पिलो। सबका उच्चारण हमें ओ से करना है। मीनिंग देख लेते हैं। क्रो का मतलब होता है कौवा। सो का मतलब होता है बोना, बोना मतलब बीज बोना। स्नो मतलब होता है बर्फ, ठीक है। येलो मतलब पीला होता है और पिलो मतलब तकिया होता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जो लास्ट है ओ का साउंड लास्ट है, और लास्ट है आपका आओ। आओ में क्या कॉमन होता है? ओ और यू, ये आप याद रखेंगे। ओ और यू यदि साथ में मिल रहे हैं तो उच्चारण हमें करना है आओ। क्लियर है? चलिए देखते हैं। समय देखिए ओ यू मिलेगा आपको, याद रखेंगे ओ और यू सब में मिलेगा। तो जहां भी शब्दों में आपको ओ यू एक साथ मिले उच्चारण आप आओ करेंगे। क्लियर? देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। विद आउट, साउट, अबाउट, आउट, स्पाउट, ठीक है। चलिए मीनिंग जान लेते हैं। विदाउट मीन्स होता है के बिना, के बिना। साउट मीन्स होता है चिल्लाना। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। आउट मीन्स होता है बाहर। और स्पाउट मीन्स होता है टोटी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा ओ का उच्चारण समाप्त हो जाता है। अगला जो हमारा वोवेल है अंतिम यू, हम यू का उच्चारण भी जान लेते हैं अतिशीघ्र, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए यू के उच्चारण, यहाँ पे यू के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यू का पहला उच्चारण है अ, छोटा अ, ठीक है। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है कि कॉन्सोनेंट के बाद में यू मिलेगा, कॉन्सोनेंट के बाद में यू मिलेगा। देखिए
सब में यू है, सब में पहली चीज तो यू मिलेगा और वो मिलेगा आपको कॉन्सोनेंट के बाद में। कहाँ पे मिलेगा? कॉन्सोनेंट के बाद में। क्लियर है? ये इसकी ट्रिक है, याद रखेंगे। अ पढ़ना है तो चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। कप, हट, कट, सन, मड, सब में अ निकलेगा। मीनिंग जान लेते हैं। कप मीन्स प्याला, हट मीन्स झोपड़ी, कट मीन्स काटना, सन मीन्स सूर्य, मड मीन्स कीचड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू का उच्चारण यू होता है, यू का उच्चारण यू होता है, याद रखेंगे। यू का उच्चारण यू होता है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। यूज, ट्यूब, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिक। अब इसमें आप देखेंगे, इसके लिए आपको यू उच्चारण कब करना है वो आप ट्रिक से समझ लीजिए। ट्रिक क्या है देख लीजिए। यू के बाद में आपको कॉन्सोनेंट चाहिए। यू के बाद में क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट चाहिए। यू के बाद में कॉन्सोनेंट चाहिए, याद रखेंगे। यू के बाद में आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यू के बाद यदि कॉन्सोनेंट है तो यू का उच्चारण यू करेंगे। क्लियर है? चलिए पढ़ते क्या है। यूज, ट्यूब, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिक। मीनिंग जानते हैं। यूज मीन्स प्रयोग करना, ट्यूब मीन्स नली, ट्यूब मीन्स नली, यूनिफॉर्म का मतलब होता है पोशाक, पोशाक या वर्दी भी बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और यूनिक का मतलब होता है अनोखा, यूनिक मीन्स अनोखा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका। तो यू का उच्चारण होता है यो, ठीक है। यू का उच्चारण यो, लेकिन कंडीशंस क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि ट्रिक से आप आसानी से साउंड सही निकाल पाएंगे, सही से वर्ड को उच्चारित कर पाएंगे। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है कि आपका सब में यू आर ई मिलना चाहिए। यू आर ई, यू आर ई, यू आर ई, यू आर ई। ठीक है, जब आपका यू आर ई मिलेगा सब में, सब वर्ड्स में, जिन भी वर्ड्स में मिलेगा तो आप उसका उच्चारण यो करेंगे। ठीक है, यो। क्लियर है? चलिए देखिए कैसे। क्योर, इसको पढ़ते हैं क्योर, श्योर, प्योर, मेच्योर, इंड्योर। ठीक है, अब चलिए मीनिंग जान लेते हैं। क्योर मीन्स होती है सुरक्षा, क्योर सुरक्षा। श्योर निश्चित, श्योर मीन्स निश्चित। प्योर मीन्स शुद्ध, मेच्योर मीन्स वयस्क, और इंड्योर मीन्स होता है सहन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सभी वोवेल्स का सही से उच्चारण करना आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कुछ आपको नया मिल रहा है, तो मेरा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।